प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ। आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावंद का रूह आपको छुएगा और एहसास करेगा और ये वचन आप लोगों की ज़िंदगियों में बोया जाएगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सबके लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। रहाब एक विश्वसनीय, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 1:5-6 आयत में लिखा है, सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ, बोझ और रूत से आबेद उत्पन्न हुआ और आबेद से यशय उत्पन्न हुआ और यशय से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि चींटियों से सीखो कि वो कैसे गर्मियों में अपने भोजन को इकट्ठा करती हैं ताकि सर्दियों में जब भोजन न मिले तो इसको अंदर बैठकर खाया जा सके। परमेश्वर कहते न तो उनका कोई अगुआ होता है और न उनको कोई सिखाने वाला होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम को लगातार करती रहती है। परमेश्वर के कहने का मतलब है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोचती हैं। और बाइबल में लिखा है कि रहाब एक वेश्या थी। जब यहोशू ने देखा कि परमेश्वर सामने के देश हमें देता है तो उसने 2 भेदिए भेजे कि जाओ उस देश का भेद लेकर आओ। तो जब वो भेदिए भेद लेने के लिए गए तो रहाब का घर नगर से बिल्कुल बाहर था और नगर की दीवार के पास था, क्योंकि वो एक त्यागी हुई औरत थी। उसने इस्राएलियों के बारे में यह सुना हुआ था कि उनका परमेश्वर बहुत ताकतवर परमेश्वर है, जिसके द्वारा उन लोगों ने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया था। और जब वो मिस्र में थे तो उस परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए थे और लाल समुंदर को 2 भाग करके उनको रास्ता दिया था। जब फिरौन उस रास्ते से निकलने लगा तो उसने उसी समुंदर को फिर से ज्यों का त्यों कर दिया और राजा समेत सारी सेना समुंदर में डूबकर मर गई। और जब वो भेदिए रहाब के पास आए तो उसने उनको छिपा दिया, क्योंकि उस नगर के राजा को यह पता चल गया था कि इज़राइल से भेदिए हमें मारने के लिए आए हुए हैं। जब वह सैनिक उन्हें ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे तो उन्होंने उससे उन भेदियों के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि कुछ लोग मेरे पास आए तो थे, पर वो शहर की उस ओर से निकल गए। उसने उन भेदियों को छत के ऊपर छुपा कर रखा था और उन पर लकड़ियां डाली हुई थी। और जैसे ही वो सैनिक निकल गए तो उसने ऊपर जाकर उनको बोला कि अब तुम इस ओर से भाग जाओ और तुम पहाड़ पर 3 दिन तक छुपे रहना, उसके बाद तुम अपने देश चले जाना। लेकिन जब तुम इस देश को लेने के लिए आओ तो मुझे और मेरे घराने को मत भूलना, क्योंकि मैंने यह सुना है कि लोगों के दिलों में तुम्हारी कौम का डर बैठ चुका है। ऐसे लोग जो अपने परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा ठुकराए गए हैं या परिस्थितियों के कारण जो पाप में चले गए हैं, जब उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना कि परमेश्वर इस्राएलियों की ज़िंदगी में क्या कर रहा है, तो उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुमने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया तो सिर्फ तू ही नहीं बचेगा, पर मैं तेरे वंशों के श्रापों को ख़त्म करूँगा और तेरे घराने को भी बचाऊँगा। अगर आप देखें तो राहाब और सलमोन की वंशावली में दाऊद ने जन्म लिया और फिर बाद में उसी वंशावली में से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। परमेश्वर ने एक वेश्या को सिर्फ उसके विश्वास के कारण
अपनी वंशावली में शामिल कर लिया। उसे सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, उसे माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उसके घराने को भी बचाया और उसे ऊंचा भी किया। और बाइबल कहती है कि धर्मी की संतान टुकड़े नहीं मांगेगी, धर्मी का वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। अगर आप यहोवा का भय मानेंगे तो आप कुशल से टिके रहेंगे और कोई तुम्हें हिला नहीं पाएगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ पर हो कि अपने आपने जिस तरह से राहाब को वंश के को बचाया, मेरा घराना भी बचाया जाए। आमीन आमीन हालेलुया। अगर आज आपकी लाइफ में, अगर आज आपकी घराने का अगर कोई जन मसीह में नहीं है, जो खुदा पर भरोसा नहीं करता, अगर वो खुदावन में पूरी तरह नहीं है, तो आज आपको इसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। क्योंकि वचन में तो लिखा गया है कि तू बच, तेरा घराना भी बचाया जाएगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। हर रोज़ अपनी लाइफ में इस वचन का अंगीकार करें कि जब सुबह उठें तो सबसे पहले यही अंगीकार करें कि खुदावना ये जो जन है, चाहे वो आपकी सिस्टर है, चाहे वो आपका ब्रदर है, उसका नाम लेकर बोलें कि ये बचाया जा चुका है, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है वो ज़रूर बचेगा। और देखना वो आपसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला, ज़्यादा पवित्र इंसान होगा। खुदावन आपको बरकत दे, आपके घरानों को बदले। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।